नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास संस्मरण तथा रेखा चित्र पर होगी। यह सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो किसका था? तो विकल्प में है हंस, जागरण, माधुरी और विभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हमारे आराध्य, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में हम पहले ही निशान लगा चुके हैं। तो हमारे आराध्य जो है बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। हमारे आराध्य का समय जो है 1952 है। इसका समय हमारे आराध्य का 1952 है इसका समय। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के एक अन्य संस्मरण का नाम है, उसका नाम ही है संस्मरण। इसका समय जो है 1952 है। दोनों रचनाएं जो हैं 1952 की हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, प्राणों का सौदा। यह प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा जी की रचना है। मील के पत्थर जो है यह एक रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। संस्मरण में कंफ्यूज नहीं होना है। मील के पत्थर यह राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। मील के पत्थर। राम वृक्ष बेनीपुरी के अन्य रेखा चित्रों के नाम है माटी की मूर्तें, यह जो है 1946 की रचना है। गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सभी रचनाएं जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। माटी की मूर्तें का समय है 1946 ईस्वी। गेहूं और गुलाब का समय है 1950 ईस्वी। लाल तारा का समय है 1938 ईस्वी। और मील के पत्थर जो पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्मारिका किसकी रचना है? तो स्मारिका जो है महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी स्मृतियाँ किसकी रचना है? तो इसमें हम विकल्प लगा चुके हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त की यह रचना है पुरानी स्मृतियाँ। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियाँ। इस रचना में पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच है यह। इनके अन्य रेखा चित्र हैं। एक रेखा चित्र के नाम से इनकी रचना है जिसका समय 1940 है। मिट्टी की पुतलें, ये भी इनका जो है रेखा चित्र है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। यह भी जो है यह रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें, अभी हमने बताया कि माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सभी रचनाएं जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई, यह किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है जिंदगी मुस्काई। इसका समय जो है जिंदगी मुस्काई का 1953 ईस्वी है। 1953 कन्हैया लाल मिश्र का यह संस्मरण है जिंदगी मुस्काई।
और इनकी जो है रेखा चित्र के नाम भी बता दे रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये दोनों रचनाएं जो हैं इनके रेखा चित्र हैं। और जिंदगी मुस्काई जो है यह संस्मरण है। अगला प्रश्न है नई पीढ़ी नए विचार, यह किसकी रचना है? तो यह भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण, यह किसकी रचना है? सन 42 के संस्मरण, तो यह श्री राम शर्मा जी की रचना है, जो विकल्प में दिख ही रहा है, श्री राम शर्मा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री राम शर्मा के अन्य संस्मरणों के नाम भी बता दे रहे हैं, जिसमें है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, और लास्ट में है सन 42 के संस्मरण। ये सभी रचनाएं जो हैं श्री राम शर्मा के संस्मरण हैं। इस प्रश्नों के हम टिक पहले ही लगा दिए हैं, इसलिए सारी प्रश्नों की व्याख्या हम करते चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों का ही फायदा होगा। नहीं तो सीधे उत्तर बता के निकल लेते और जल्दी हो जाता, लेकिन इससे समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है। यह किस विधा की रचना है स्मृति की रेखाएं? तो यह रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। इनके अन्य रेखा चित्रों में हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र का समय है 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं का समय है 1943 ईस्वी, और मेरा परिवार सबसे लास्ट में आता है, जो 1972 की रचना है। अगला प्रश्न है ए और वे, यह जैनेन्द्र की रचना है। ए और वे, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है मंटू मेरा दुश्मन, यह आगे अस्क जी का है, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। मंटू मेरा दुश्मन, इसका समय जो है मंटू मेरा दुश्मन का, मंटू मेरा दुश्मन का समय है 1956 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क की यह रचना है, 1956 ईस्वी का यह रचना है। इनके अन्य रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं, जो संस्मरण विधा के हैं। ज़्यादा अपनी कम पराई, यह 1960 की रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की। इनके दो संस्मरण हैं, मंटू मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई। अगला प्रश्न है जिसके साथ जिया, यह अमृतलाल नागर की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है तो जिसके साथ जिया, इसका समय जो है 1981 ईस्वी की यह रचना है अमृतलाल नागर जी की। अगला प्रश्न है माटी हो गया सोना, यह अभी बताया हमने, यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। माटी हो गई सोना। इनके अन्य रचनाओं के भी नाम हमने बताए हैं, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना। ये दोनों जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी की यह रचना है। जंजीरें और दीवारें,
रामवृक्ष बेनीपुरी की यह रचना है। अगला प्रश्न है नए पुराने झरोखे, यह किसकी रचना है? तो यह बच्चन जी की रचना है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जिसका समय है, इसका समय हो जाएगा 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी की यह रचना है, बच्चन जी की यह रचना है। इसका समय है 1962 ईस्वी। ये भी याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है रेखाएं और चित्र, यह भी रचना जो है उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। उपेंद्र नाथ अस्क की रेखाएं और चित्र, जिसका समय 1955 ईस्वी है। इसका समय जो है 1955 ईस्वी है। अगला प्रश्न है स्मृति लेखा, इसके रचनाकार अज्ञेय हैं स्मृति लेखा के, लेकिन इसकी रचना जो हुई है वो हुई 1986 में। ये भी याद रखना है, 1986 की यह रचना है। अगला प्रश्न है समय के पाँव, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, इसका समय जो है समय के पाँव का 1962 ईस्वी है। यह 1962 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यह किसकी रचना है? तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। इसका समय जो है कुछ शब्द कुछ रेखाएं का समय है 1965 ईस्वी की रचना है यह, 1965। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना, जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिऔध जी का संस्मरण, यह रचना जो है बाल मुकुंद गुप्त जी की है। लाल तारा, अभी हमने बताया यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है ज़्यादा अपनी कम पराई, यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। उपेंद्र नाथ अस्क की ज़्यादा अपनी कम पराई, जिसका समय हमने अभी 1959 ईस्वी बताया, और इससे पहले वाली रचना थी मंटो मेरा दुश्मन। ये दोनों संस्मरण हैं उपेंद्र नाथ अस्क के। अगला प्रश्न है अनुमोदन का अंत, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र, तीनों रचनाओं के बारे में हमने बताया महादेवी जी की। ये जो है रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। और इनके अन्य रेखा चित्रों का नाम भी हमने बताया था माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, इसका समय 1950 ईस्वी है। लाल तारा और मील के पत्थर, ये 4 रचनाएं जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें, यह किसकी रचना है? 10 तस्वीरें, तो यह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, जिसका समय है 1963 ईस्वी। इसका समय है 1963 ईस्वी की यह रचना है। अगला प्रश्न है लोकदेव नेहरू, यह किसकी रचना है? तो लोकदेव नेहरू यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसका समय 1965 ईस्वी है। और एक अन्य रचना है इनकी जिसका नाम है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, जिसका समय 1959 ईस्वी है। और लोकदेव नेहरू का समय 1965 ईस्वी है। लोकदेव नेहरू का समय जो है 1965 ईस्वी है, 65। और इनकी एक अन्य रचना है जिसका नाम है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ।
आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। श्रद्धांजलियाँ हैं। ये हाथ से लिखने में सही लिखा नहीं पाता है तो समझ जाइए। जिसका समय है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है मेरा परिवार, जो महादेवी वर्मा की रचना है। अभी हमने बताया महादेवी वर्मा की रचना के बारे में। इसका समय जो है 1972 ईस्वी है। अगला प्रश्न है वे दिन वे लोग, यह किसकी रचना है? तो यह शिवपूजन सहाय की रचना है। वे दिन वे लोग। इस बुक में हमने टिक लगा दिए थे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे, यह किसकी रचना है? तो यह कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र। इसके बारे में भी हमने बता दिया था। 1959 की रचना है यह। और इनकी एक अन्य रचना थी माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। ये दोनों रचनाएं जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। इसका समय जो है 1959 है। 1959 की यह रचना है। यह रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी, यह देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। विकल्प में इनका नाम नहीं दिया गया है लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की रचना है यह। जिसका समय बता दे रहे हैं, इसका समय होगा चेतना के बिंब का 1967 ईस्वी, 67 है इसका समय। अगला प्रश्न है प्रसाद और उनके समकालीन, यह किसकी रचना है? तो यह रचना जो है प्रसाद और उनके समकालीन, यह रचना है विनोद शंकर व्यास की रचना है। जिसका समय है, इस रचना का समय है 1960 ईस्वी। विनोद शंकर व्यास की यह रचना है। अगला प्रश्न है हम हसमत, यह जो है कृष्णा सोबती की रचना है। इसके 2 भाग हैं। कृष्णा सोबती के। इनके अन्य रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं जो संस्मरण विधा की रचनाएं हैं, जिसमें हम हसमत भाग 2 भाग 3, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत, इनकी एक रचना है, अपने नाम पर ही इन्होंने लिखी है, सोबती एक सोहबत। अगला प्रश्न है लीक अलीक, यह किसकी रचना है? तो लीक अलीक जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है संस्मरणों के सुमन, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। मेरे अग्रज मेरे मीत, ये किसकी रचना है? तो यह विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर। अगला विष्णु प्रभाकर मेरे अग्रज मेरे मीत, ये इनकी रचना है। इनके अन्य संस्मरणों के नाम भी बता दे रहे हैं, जिसमें है जाने अनजाने, लिख दे रहे हैं इसमें, जाने अनजाने, जाने अनजाने इनकी एक और रचना है। लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बता दे रहे हैं ऐसे ही विष्णु प्रभाकर के रचनाओं के बारे में। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफ़र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी की हैं। साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, ये सभी हम सफ़र मिलते हैं, ये सभी रचनाएं जो हैं यादों की छाँव में, ये सभी रचनाएं विष्णु प्रभाकर की हैं।
बहुत सारी रचनाओं के नाम बता दिए हमने विष्णु प्रभाकर के। तुलसी बन तुलसी की गंध, यह किसकी रचना है? तो बन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है यह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बन तुलसी की गंध। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है समय की शिला पर, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है ये भी। जो संस्मरण है बन तुलसी की गंध और दूसरी रचना है समय की शिला पर। बता दे रहे हैं इसे, समय की शिला पर, ये भी इनकी एक अन्य रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्न आएंगे। रिपोर्टाज, तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो शिवदान सिंह चौहान से मानी जाती है रिपोर्टाज लिखने की। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव जो है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में जो है रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है? तो हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान हैं, जिन्होंने रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में जो है लक्ष्मीपुरा प्रकाशित कराया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी कौन सी रचना थी? तो उस रचना का नाम था लक्ष्मीपुरा, जो रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब? 1938 में, दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत जो है उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। इसका समय बता दे रहे हैं। इसका समय है प्लाट का मोर्चा का 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी की रचना है यह प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ, यह किसकी रचना है? तो यह श्रीकांत वर्मा की रचना है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, यह किसकी रचना है? तो यह रचना कमलेश्वर की है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, तो यह कमलेश्वर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स, यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। रिपोर्टाज विधा की रचना है यह, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। एकलव्य के नोट्स। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य रचनाओं के नाम भी बता दे रहे हैं जो रिपोर्टाज विधा के हैं, जिसमें है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व ये और एकलव्य के नोट्स। ये सभी रचनाएं जो है फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। अगला प्रश्न है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? तो यह रचना जो है विकल्प में लिखा है सती कुमार, लेकिन इनका नाम जो है सतीश कुमार है। ये सतीश कुमार की रचना है। सतीश कुमार की रचना है, सती मत समझिएगा, ये मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, प्राग एक स्वप्न, यह किसकी रचना है? तो यह निर्मल वर्मा की रचना है। प्राग एक स्वप्न, यह निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा, यह किसकी रचना है? युद्ध यात्रा, तो युद्ध यात्रा जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती। इसका समय बता दे रहे हैं। समय है इसका युद्ध यात्रा का समय है 1900
1972 ईस्वी, यह 1972 ईस्वी की रचना है। अब पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। नई कविता पत्रिका किसकी है? तो नई कविता पत्रिका जो है यह जगदीश चंद्र गुप्त की रचना है। विकल्प में जैसे दिया है, ये सही उत्तर है, जगदीश चंद्र गुप्त। इसका समय जो है 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, 1954 में। जो यह अर्धवार्षिक पत्रिका है कहाँ से छपती थी? तो यह इलाहाबाद से छपती थी, इलाहाबाद से। यह पत्रिका जो है इलाहाबाद से छपती थी। चलिए अगला प्रश्न है, निकष पत्रिका किसकी है? तो निकष पत्रिका जो है धर्मवीर भारती जी की पत्रिका है निकष। इसका समय जो है 1956 ईस्वी है। इसका समय हम बता दे रहे हैं, 1956 ईस्वी की यह पत्रिका है। जो साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका है यह, साप्ताहिक, जो इलाहाबाद से छपती थी यह पत्रिका। निकष जो है इलाहाबाद से छपती थी। पूर्वाग्रह पत्रिका जो है किसकी है? तो पूर्वाग्रह पत्रिका जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। यह बिल्कुल सही उत्तर है, अशोक वाजपेयी। यह जो है मासिक पत्रिका है पूर्वाग्रह, जिसका समय है पूर्वाग्रह का 1974 ईस्वी की रचना है, पत्रिका है 1974। यह साप्ताहिक यह जो है ना मासिक पत्रिका है पूर्वाग्रह, जो निकलती थी कहाँ से निकलती थी? भोपाल से निकलती थी। पूर्वाग्रह जो है भोपाल से निकलती थी, भोपाल। अगला प्रश्न है, पहल पत्रिका किसकी है? तो पहल पत्रिका जो है यह ज्ञान रंजन की है, लेकिन एक लोग और थे जो इस पत्रिका को छापते थे, उनका नाम था राम कुमार केसरवानी। राम कुमार केसरवानी और ज्ञान रंजन।